एक बार की बात है, एक महावत जंगल से एक हाथी के बच्चे को पकड़कर ले आता है और उसे अपने घर के बरामदे में एक जंजीर से एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने की, पर वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। कई दिन बीत जाते, कई हफ्ते बीत जाते, पर वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। अब वो हाथी का बच्चा कोशिशें कर करके थक जाता है और धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देता है। अब वो हाथी का बच्चा ये मान लेता है कि वो उस जंजीर को कभी भी तोड़ नहीं सकता और अब यही उसकी ज़िंदगी है। वो जंजीर जहाँ तक जाती थी वहीं तक वो हाथी का बच्चा जाता था और उस पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता था। कुछ सालों बाद वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वो महावत उस हाथी के बच्चे को जंजीर से नहीं बल्कि एक रस्सी से बांधता है, पर अब वो हाथी का बच्चा उस रस्सी को भी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब वो हाथी का बच्चा अपने कंफर्ट जोन में चला गया है। वो पहले से ही मान चुका है कि वो कभी भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, जबकि अब उसमें इतनी ताकत है वो चाहे तो उस जंजीर और रस्सी के साथ साथ उस पूरे पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है। तो अब वो हाथी का बच्चा पूरी ज़िंदगी उस पेड़ के गोल गोल चक्कर काटने में निकाल देता है। अब क्या वो हाथी का बच्चा चाहता तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था? अब क्या उस हाथी की क्षमताओं में कोई कमी थी? नहीं, कमी थी उस हाथी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। कमी थी उस हाथी के अपने बनाए नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकलने की। और कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया के 90% लोग बिल्कुल इस हाथी की तरह ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बस एक बार कुछ ट्राई करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और उसी बात का ज़िंदगी भर रोना रोते हैं। बार बार खुद को झूठ बोलते हैं और यही बातें कब उनका माइंडसेट बन जाती है उनको पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे उनका यही माइंडसेट उनको अपने कंफर्ट जोन में ले जाता है। ऐसा ही और एक एग्जांपल है फ्रॉग का। फ्रॉग एक बहुत ही लेजी एनिमल होता है और वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता है। तो एक बार एक फ्रॉग को पानी के साथ एक पतीले में डाला जाता है और उस पतीले को गैस पर चढ़ा दिया जाता है। शुरुआत में उस फ्रॉग को बहुत ही मज़ा आता है, पर धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। अब उस फ्रॉग को गर्मी लगने लगती है। अब वो फ्रॉग चाहे तो उस पतीले से छलांग मारकर बाहर निकल सकता है, पर वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता। वो बस अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, पर कुछ टाइम बाद पानी उबलने लगता है। अब वो फ्रॉग ना तो अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर पाता है और ना ही छलांग मारकर उस पतीले से बाहर निकल पाता है और वो फ्रॉग मर जाता है। अब वो फ्रॉग गर्म पानी से मरा या अपने कंफर्ट जोन की वजह से मरा, इसका फैसला आप ही करो और मुझे कमेंट करके बताओ। मेरा मानना तो यही है, वो फ्रॉग अपनी कंफर्ट जोन की वजह से मरा, क्योंकि वो चाहता तो उस पानी से पहले ही बाहर निकल सकता था, पर उसने सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप पास्ट में कितनी बार हारे हो और आपने कितनी बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, पर अब 2022 एक नया साल है और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है। इसको उस हाथी और फ्रॉग की तरह अपने कंफर्ट जोन में प्लीज़ मत निकालना, ताकि आगे जाकर आपको खुद से ये ना कहना पड़े कि यार मैं तो ये कर सकता था, तब मेरे पास टाइम था कुछ करने के लिए। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से यू ऑल, कम ऑन एंड गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ राहुल फ्रॉम द राइजिंग स्टार। जय हिंद, जय भारत।